हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रमिला खुलबे मस्ती की पाठशाला विद पैम में। मैं आज आपको ले चलती हूँ गोवा। हम गए थे गोवा के ट्रिप पे। तो अक्टूबर में फ्रेंड्स हम गए थे। मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ हम गोवा ट्रिप पे गए थे। ये है एयरपोर्ट दिल्ली का, जहाँ से हमने ली थी गोवा के लिए फ़्लाइट। और वहाँ पर फिर हमने करी थी बहुत सारी मस्ती। हमारा 4 डेज़ एंड 4 नाइट का ट्रिप था फ्रेंड्स। तो ये हमने किया एयरपोर्ट पे खाना, और उसके बाद हम चले गए थे अपने फ़्लाइट में। ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा सीन मैंने शूट किया था फ्रेंड वहाँ पर। तो इसमें क्या था कि इस वाली विंडो में हमें दिख रहा था इस टाइप के बादल, और इधर दूसरी वाली विंडो में कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो बिल्कुल अलग सा ही सीन है। तो मैंने इसे शूट किया, और बहुत ही प्यारे प्यारे हमने नज़ारे देखे फ़्लाइट में बैठ के, क्योंकि हमें 2 विंडो सीट मिली थी। तो हमने बहुत इन्जॉय किया विंडो सीट का, और बहुत मस्ती से हम लोगों ने ये वाला अपना ट्रिप बच्चों के साथ पूरा किया, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया प्लेन में। तो इस तरीके से हम लोगों ने करी फिर लैंडिंग। हमारा प्लेन हो रहा था लैंड, और ये देखिए, ये हमारा प्लेन आ रहा है गोवा की धरती पे। और इस तरीके से हम लोग गोवा में पहुंच गए। गोवा में पहुंचने के बाद हमने बहुत सारी मस्ती करी फ्रेंड्स, और मतलब बहुत ही मज़ेदार और यादगार ट्रिप था ये बच्चों के साथ। इन फ्यूचर बच्चे बड़े होके भी गोवा जाएंगे, बट बचपन में जब वो गए हैं इतने छोटे में, तो उन्हें याद रहेगा बहुत अच्छा, और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। उसके बाद फ़्लाइट के लैंड होने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, और वहाँ पर हमने ली एक कैब, और इसी कैब में हम आने वाले 4-5 दिन तक वहाँ पर घूमते रहे। और बहुत ही अच्छे थे वो ड्राइवर, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से गोवा का ट्रिप पूरा करवाया, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड भी किया कि हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चल रही है। हम लोग फर्स्ट डे जब हम पहुँचे थे तो रात हो गई थी, तो हम लोग थोड़ी देर इसी बीच पे, ये हमारे होटल के पास में ही ये बीच था, तो यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे था। हम नाइट में भी गए थे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं और मेरे बच्चे हम लोग पैदल ही चले गए थे, और हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती करी थी और बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट किया था। और मतलब बच्चों को इतना क्रेज़ हो रहा था पूरा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मस्ती करी थी फ्रेंड्स। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इनको एक एक करके या फिर 2-2 करके ऐसे पानी के बीच लहरों में लेके जा रही थी, क्योंकि लहरें बहुत स्ट्रॉन्ग थी फ्रेंड्स, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये उनके साथ ही ना बह के चले जाएं लहरों के साथ। क्योंकि सच में वहाँ पर जो लोकल्स थे वो बता रहे थे कि आप यहाँ पर से हट जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ लहरें आती हैं, जिसकी वजह से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आप बच्चों के साथ हैं, तो वो हमें भी गाइड कर रहे थे फ्रेंड्स, जो वहाँ पर लोकल लोग थे। और इस तरीके से मुझे इसलिए डर लग रहा था, लेकिन बच्चे फर्स्ट टाइम गए थे तो उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। और वो मेरा मतलब मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा था उनको पकड़ने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आए थे मेरे साथ। सुबह हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे चले गए थे, और ये नमन की सैंडल बह गई थी, चप्पल, तो वो लहरों के साथ वापस भी आ गई थी। और ये देखिए, इस तरीके से लहरें अपने साथ कुछ अगर बहा के ले जाती हैं, तो दूसरी थोड़ी देर वेट करने पे वो लहर फिर से उसी सामान को वापस भी करती है। ये भी एक टेक्निक है वहाँ की। तो नमन की चप्पल बह गई थी, फिर वो दूसरी, उस जैसी लहर शांत हुई ना, तो दूसरी लहर में वो वापस ऊपर आ गई थी। इस तरीके से हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब 2 घंटा हमने बीच पे बिताए सुबह सुबह, और वहीं पे किया नाश्ता। वहीं पे मिल जाता है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए। फिर बाकी का हम लोगों ने घर आके अपने होटल में आके मस्ती से बहुत सारा अपना रेडी हुए अपने जाने के लिए। और ये हमारा मॉर्निंग वॉक प्लस आप कुछ भी कह लीजिए, मतलब हमने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया था। और फुल्ली इनको मतलब रेत, और इससे बहुत ही मज़ा आ रहा था रेत में और पानी की लहरों को देखने में, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम बीचेस पे जाते हैं तो हमें बहुत प्यारा लगता है, और हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स। तो हम लोगों को बहुत मज़ा आता है, और बच्चों ने तो काफ़ी इन्जॉय किया था। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं। फिर हम लोग चले गए थे अपने होटल में। होटल में हम लोग रेडी हुए, खाना हमने नाश्ता वगैरह किया, अपना ब्रेकफास्ट किया, और हम चले गए थे डॉल्फिन देखने के लिए। ये देखिए, हमें थोड़ी सी डॉल्फिन दिख भी गई थी फ्रेंड्स। तो एक बीच पे हम गए थे, यहाँ से डॉल्फिन दिखाई जाती हैं। यहाँ से हमने एक बोट करी। बोट करने के बाद हम उस पर बैठ के
वो लोग डॉल्फिन वाले एरिया पे हमें लेके जाते हैं और वहाँ पे हम लोगों को डॉल्फिन देखने को मिलती है। हमने भी देखी थी फ्रेंड्स डॉल्फिन, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखी, लेकिन हमें दिख गई थी फिर भी। तो हाँ, मतलब ये हो गया था कि हाँ चलो दिख गया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दिखा और हमें खाली हाथ वैसे ही वापस जाना पड़ रहा है और दूसरी वीडियोस में देखना पड़ रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी उसकी झलक मिल गई थी और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और वो लास्ट मोमेंट पे दिखी थी क्योंकि हम बस वापस जाने ही वाले थे, तभी हमें वो दिखी थी, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पर चल रहा है फ़ोटो सेशन, नव्या कर रही है फ़ोटो सेशन अपने पापा का। और इस तरीके से फिर हम लोगों ने यहाँ पर बोटिंग का मज़ा लिया, बच्चों ने समुद्र की लहरों में। फिर हम आ गए थे अपनी कैब में वापस, और ये कैब कर ली थी हमने पूरी 4 दिनों के लिए बुक। और इस तरीके से आप भी अगर गोवा जाएं तो वहाँ पर आप कैब बुक कर सकते हैं अगर फैमिली के साथ गए हैं, और अगर कपल गए हुए हैं तो वहाँ पर स्कूटी भी रेंट पे मिल जाती हैं और उसे आप ले सकते हैं रेंट पे। और उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। हमारी कैब के एक दिन के चार्जेस शायद 3 से 4 हज़ार रुपये थे फ्रेंड्स। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, वहाँ की फेमस चीज़ें घुमाई और विज़िट करवाई। ये बहुत ही प्यारा हेरिटेज मोन्यूमेंट है और ये चर्च है, काफ़ी प्रसिद्ध चर्च है। इसको देखने वहाँ पर बहुत लोग जाते हैं। फिर हमने किया थोड़ा बहुत वहाँ पर अपना दिन का लंच, और उसके बाद हम लोग फिर से चले गए थे दूसरे जो वहाँ पर फेमस चीज़ें हैं उनको देखने के लिए फ्रेंड्स। वो हमारे ड्राइवर ही हमें गाइड कर रहे थे और हमें रास्ते में पड़ने वाली चीज़ें दिखा रहे थे, क्योंकि हम नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों ही उन्होंने हमें अच्छे से घुमाया फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गोवा विज़िट किया, अच्छे से घूमा और वहाँ पर फ़ोटो सेशन किया, और वहाँ पर जो भी फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में देखा जाना, और बच्चों को भी हमने दिखाया इस तरीके से। तो आप लोगों को भी अपने टूर प्लान करने चाहिए फ्रेंड्स, और जैसे कि आप लोग करते ही होंगे, क्योंकि ट्रैवल से क्या होता है कि हमें दुनिया के बारे में बहुत ही लाइव, मतलब हम लाइव जाके वहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ का फील ले सकते हैं। तो हमारे बच्चों को भी वो चीज़ याद रहती है और वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, हम भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सब करना चाहिए। ये देखिए, ये हम दूसरे बीच पे गए थे, ये भी बहुत ही प्यारा था। गोवा में बहुत सारे बीचेस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सारे बीचेस का मज़ा लेना चाहिए और सारे बीचेस में जा के घूमना चाहिए। वहाँ पर एक अपना अलग ही अंदाज है हर चीज़ का। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ एक ही बीच तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर सारे बीचेस अलग अलग टाइप के हैं फ्रेंड्स। और ये मैं अभी नाम भूल गई हूँ इन सब के, क्योंकि अभी ट्रिप को हो गया है 4-5 महीने, और ये वीडियो मैं अभी मैंने सोचा था डालूँगी, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करना नहीं आता था फ्रेंड्स यूट्यूब पे। तो मैंने अब सीखा है थोड़ा बहुत, तो अब मैं ये सब अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मतलब इसमें बना रही हूँ, और जिससे मेरे बच्चों की बचपन की यादें और हमारी जो कुछ मेमोरीज़ होती हैं वो इस तरीके से सेव हो जाती हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पर हमने सनसेट का मज़ा लिया। बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी फ्रेंड्स, और हमने बिल्कुल मस्त फ़ोटो शूट करवाया यहाँ पे। और ये मैं और नव्या और हम लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा है और वीडियो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। इस तरीके से हमने बहुत ही इंजॉय किया वहाँ पे, खाते पीते और मतलब मस्ती में झूमते हुए हम लोगों ने बहुत सारे बीचेस विज़िट किए। और ये हो रहा था सनसेट एक बीच पे। अब शाम का समय स्टार्ट हो गया था, शायद 2:30 से 3 बजे का टाइम होगा, 2:30 या 4 बज गया था फ्रेंड्स। और इस तरीके से हमने 3 से 4 बीचेस वहाँ पर उस दिन घूमे, और अलग अलग बीचेस पे हम लोग एक दिन में ही ये सब हमने कवर किया था। और इसके बाद शाम होने वाली थी, तो हमारे कैब ड्राइवर ने हमें सजेस्ट किया कि आप यहाँ पर सिप में भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। अगर आप आए हुए हैं तो बच्चे भी, ये भी यहाँ पर एक फेमस चीज़ है, वो भी आप इंजॉय करिए। तो फिर इसके बाद हम चले गए थे उसी वाली सिप पे जो हमें हमारे ड्राइवर ने सजेस्ट किया था, और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया कि आप यहाँ से टिकट ले लीजिए और यहाँ से इतने इतने टाइम में आपको ये ऐसे ऐसे होगा। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि आप इधर से शॉर्टकट में ऐसे ऐसे ले लेना, वहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, इस टाइम पे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, जिसकी वजह से हम 4 दिन में ही बहुत ज़्यादा घूमे थे फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये हम चले गए थे उस शिप पे, और इसके बाद यहाँ से इसकी टिकट लेके हम इसमें कर रहे थे एंट्री। और इसके बाद ये शिप चली गई थी अपने
सारे लोगों को लेके जो इनका रोज़ का ही है, जो ये लोग घुमाते हैं यहाँ पे पूरा शिप में। फिर उसके बाद जब ये पूरी फुल हो गई थी उसके बाद हम सब चल पड़े थे इसकी जर्नी में, और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। समुद्र, ये वैसे वो बोल रहे थे कि ये कोई नदी है, बट मुझे अभी याद नहीं है। तो इस नदी में कह लेंगे आप, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से, मतलब इनका अपना एक पूरा बना होता है कि इनको किस तरीके से क्या क्या करना है। तो ये डबल स्टोरीज थी, तो हम ऊपर वाले ओपन वाले में चले गए थे। नीचे चल रहा था क्लब वाला डांस, और ऊपर हम लोग सब लोग बैठ गए थे ओपन में, और इस तरीके से पूरा डिस्को क्लब टाइप का इन्होंने बना रखा था, और सब लोग कर रहे थे एंजॉय। मतलब वहाँ पर उस टाइम पे कोई भी ये नहीं देख रहा था, सबको बस ये लग रहा था कि सब गोवा आए हुए हैं तो बस मस्ती और बस रिलैक्स करेंगे गोवा में। सबके माइंड में यही रहता है, अगर जो फर्स्ट टाइम गोवा जाता है उसको यही लगता है कि वहाँ पर यही सब होता है। वैसे वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो हम भी 4 दिन के लिए गए थे, तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, लेकिन हमने बहुत कुछ देखा। ये देखिए सनसेट होने वाला है, और इस तरीके से ये वाला जो पुल है ये भी काफ़ी फेमस है, और इसमें शाम के टाइम पर रात को बहुत प्यारी प्यारी लाइट्स जल जाती हैं फ्रेंड्स। और इस तरीके से हम लोग कर रहे थे डांस। उसके बाद इन लोगों ने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, और प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद इन्होंने सबको कपल्स के साथ डांस करवाया, फिर बच्चों को डांस करवाया, जितने भी बोट में बच्चे थे उन सबको आके। और ये इन्होंने अपने कुछ वहाँ के ट्रेडिशनल डांस, ये जो दोनों लोग हैं ये दिखा रहे थे, थोड़ी थोड़ी देर में आके हमें एंटरटेन कर रहे थे। इस तरीके से हमने फुल एंजॉय किया उस दिन। मतलब ट्रैवल में होता ही है ना कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, और हमें बस हम रिलैक्स होने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, और एक थोड़ा सा बदल भी जाता है चीज़ें कि मतलब हम जहाँ रह रहे होते हैं डेली रूटीन से थोड़ा कुछ हटके होता है, तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। फिर इन्होंने करवाया था बच्चों को डांस, आपस में जितने भी बच्चे थे सबको अलग से बुला के बच्चों के लिए मस्त गाना चला दिया था बहुत लाउडली, और बच्चे कर रहे थे एंजॉय। इस तरीके से जितने भी बोट में बच्चे थे शिप में, सब ने ही डांस किया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, और बहुत एंजॉयमेंट किया। उसके बाद ये सबको इंगेज कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कपल्स को बुला लिया था, और कपल्स को इन्होंने डांस करवाया फ्रेंड्स, इस तरीके से ये देख सकते हैं आप। और वो कमेंट्री भी कर रही थी, जो कि आप सुनेंगे इस तरीके से हंसी मजाक के साथ। ये देखिए रोमांटिक सॉन्ग, पहला गाना एक रोमांटिक गाना बजेगा। अरे भाई पेट बीच में नहीं आ रहा, ये बोल रहे थे कमर पे हाथ रखना है, इस तरीके से चल रहा था हंसी मजाक। हम सब ने किया फुल्ली एंजॉय, मतलब आधा पौना घंटा हमने मस्त डांस किया फ्रेंड्स, आंखें बंद करके। मतलब पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि सभी लोग, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो या मतलब किसी भी एज लिमिट के हो, सब लोगों ने बहुत मस्ती से डांस किया। सबको बस ये था कि हम गोवा आए हुए तो गोवा में डांस करना है, बस गोवा में मस्ती करनी है। इस तरीके से हम लोगों ने किया डांस। मैं अपनी शादी के 13 इयर्स के बाद गोवा आई थी, इससे पहले मैं कभी गोवा नहीं आई थी फ्रेंड्स, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। और यहाँ पर कई लोग थे जो फर्स्ट टाइम गोवा घूमने आए थे। अब हम सेकंड टाइम भी ट्रिप प्लान करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी बहुत सारी चीज़ें रह गई थी फ्रेंड्स। पर गोवा बहुत अच्छा है घूमने के लिए। हमें जाना था दूध सागर, लेकिन दूध सागर उस टाइम पे 5 डेज़ के बाद ओपन होना था, तो हम वो मिस कर दिया हमने, नहीं तो हम वहाँ भी जाते हैं। बहुत अच्छा वाटरफॉल है, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है। वो एक्सपीरियंस करने के लिए हम बहुत ही जल्दी बनाएंगे गोवा का दूसरा ट्रिप। और ये किया था हमने बच्चों के साथ गोवा का ट्रिप, और बच्चों को करवाया था वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय। पूरा गोवा उन्हें बहुत अच्छे से घुमाया था, उन्हें बहुत अच्छा लगा गोवा घूम के। और उन्होंने बोला कि हमको बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने हमें गोवा घुमाया, और वो काफ़ी एक्साइटेड थे। उन्होंने अपने स्कूल में भी बताया हुआ था फ्रेंड्स। फिर इस तरीके से हम आ गए थे घर, और हम आ गए थे अपने होटल पे, और वहाँ पर चल रहा था ये ट्रेडिशनल डांस राजस्थानी। तो उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, मुझे और मेरे बगल में जो है उनको। ये हम कर रहे थे फिर उसी अपने रेस्टोरेंट में राजस्थानी खाना ऑर्डर करके उसे एंजॉय। इतना सारे तो अचार थे वहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने खाना भेजा था, हम तो खा भी नहीं पाए थे। इतना सारा राजस्थानी फूड बहुत ही अलग अलग टेस्ट का था, बहुत अच्छा था, हमने टेस्ट किया। ये हमारी कुछ इसी ट्रिप की कुछ
पिक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सब विज़िट किया वहाँ पे, बहुत ही प्यारा था और बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे घूम के। और बच्चों के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ जब हम कहीं भी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं और मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते हैं। मतलब उनके साथ ये नहीं होता है कि वो हमें तंग करेंगे, वो हमें बिल्कुल तंग नहीं करते बचपन से ही। और उन्हें बहुत ही आदत है हमारे साथ कहीं भी, मतलब घूमते टाइम वो बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। और बहुत सपोर्टिव है मेरे बच्चे और बहुत कहना भी मानते हैं। बस थोड़ा बहुत आपस में तो करेंगे। देखिए तीन बच्चे हैं तो, और वो भी सेम एज के, तो उनका आपस में तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता है, जिसकी वजह से मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बट फिर मुझे लगता है नहीं फ्रेंड्स, इतने तो बच्चे करते ही हैं। बट मेरे बच्चे वैसे काफ़ी बहुत अच्छे हैं और इस तरीके से बच्चों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था और इस तरीके से हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ घूमना। और हम उनके साथ बहुत ही जल्दी नया एक ट्रिप प्लान करने वाले हैं फ्रेंड्स। उसकी भी मैं आपको अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग करके दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं आपको कुछ पिक्स पुरानी, तो इस तरीके से आप भी जाएं गोवा और करें एंजॉय बहुत सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आपको मेरा ये वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे बताइए। और बहुत जल्दी मैं दूसरा ट्रिप प्लान करूँगी, तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता था वीडियोस बनाना, जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा हुआ है। तो आप मुझे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। और इसी तरीके से फिर मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, अपने मन के विचार। और इस तरीके से मैं आपके लिए बनाती रहूँगी नए नए वीडियोस अपने कल्चर से रिलेटेड। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने किया वहाँ पर काफ़ी इन्जॉय। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ये सब और अच्छे से अपनी वीडियोस को और एडिट करने का, और भी उसे अच्छे से आपके साथ प्रेजेंट करने का। और मैं सीख ही रही हूँ फ्रेंड्स, तो अपना इसी तरीके से मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और थैंक यू फॉर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इसी तरीके से और भी करते रहिए। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने नए वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।